साल 1989 में भारतीय टीम पाकिस्तान के लिए रवाना होती है, जहां भारत को 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी थी और शुरुआत के 3 मैच ड्रॉ हो जाता है। अब आता है इस टेस्ट सीरीज का चौथा और आखिरी मैच। शुरुआत के 3 मैच बिना नतीजा निकले ड्रॉ हो गया था और यही वो आग थी जो पाकिस्तानी कप्तान और उनके खिलाड़ी को अंदर ही अंदर जला रहा था। वसीम और वकार को कहने की जरूरत नहीं थी कि बाउंसर करो, उन्होंने बाउंसर वैसे करने थे और खास तौर पर उसका कद देख के और उसको खौफ देखे ना। पाकिस्तानी कप्तान इमरान खान को पता था पाकिस्तान की पेस की तुलना में भारतीय पेस कमजोर है और इसी बात का फायदा उठाते हुए सियालकोट की उस पिच पर जो घास उगाई गई थी उस घास को जानबूझकर साफ नहीं करवाया जाता है ताकि घास पे पड़कर और रफ्तार और अनइवन बाउंस मिल सके और इस रफ्तार और बाउंस से भारतीय खिलाड़ियों का शिकार किया जा सके। सियालकोट में पूरी हरी पिच, ये नहीं पता लगता ग्राउंड कौन सा है और पिच कौन सी है। उन पे गाय भैंस भेड़ बकरियां 2 हफ्ते 4 लो मरेगी नहीं, इतना घास था उस पिच के ऊपर। पाकिस्तानी कप्तान इमरान खान ने स्टेडियम स्टाफ को यहाँ तक की धमकी दे डाली। इमरान खान ने बोला है कि तुम अगर घास काटोगे तो गर्दन उड़ा दूंगा, हिंदुस्तानियों को हराना है। और इन सब विवादों के बीच मैच शुरू होता है। पाकिस्तानी टीम टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला लेती है। अभी टीम का स्कोर 10 रन ही हुआ था कि के श्रीकांत 3 रन बनाकर इमरान खान की गेंद पर वसीम अकरम को कैच थमा बैठते हैं। अभी टीम का स्कोर 23 रन ही हुआ था कि संजय मांजरेकर 4 रन बनाकर इमरान खान की गेंद पर आउट हो जाते हैं। 38 रन जाते जाते मोहम्मद अजहरुद्दीन भी 4 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। टीम के खाते में अभी एक भी रन नहीं जुड़ पाया था कि 38 रन के ही स्कोर पर रवि शास्त्री बिना खाता खोले आउट हो जाते हैं। डर का माहौल ये था कि गेंद इतनी तेज और अनइवन बाउंस लेकर इतनी खतरनाक हो जा रही थी कि किसी भी बल्लेबाज का सीना चीर दे। और रवि शास्त्री अंग्रेजी बोलता हुआ मेरे सामने से जा रहा है, I'm unlucky। मैं सोच रहा हूँ मन में, तू सबसे लकी आदमी है, तू आउट होके जा रहा है, मैं यहाँ अभी भी खेल रहा हूँ और वसीम अकरम पेल रहा है, कर क्या रहा है यार, हो क्या रहा है। मैं बीट हुए जा रहा हूँ इधर से उधर से। नई शादी हुई है, मैं कहा यार घर पहुंचूंगा, घरवाली को मिलूंगा या नहीं, भगवान आउट ही करा दे किसी तरीके, यहाँ से जान तो बचा। मतलब साफ था कि सिद्धू पाकिस्तानी की बॉलिंग से डर गए थे। पाकिस्तानी कप्तान और उनके खिलाड़ी हाथ में बॉल लेकर मुस्कुरा रहे थे जैसे वो अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहे हो। और इन्हीं सब हालातों में भारत की तरफ से एक छोटा सा बच्चा सियालकोट के उस स्टेडियम में खड़ा हो जाता है और उम्र था उस बच्चे का 15 साल 292 दिन और नाम था सचिन तेंदुलकर। वकारी 19 सचिन को आंखें दिखाकर डराने की कोशिश करता है। सचिन स्ट्राइक संभालते हैं और वकार 19 160 के स्पीड में एक बाउंसर डालता है। गेंद टप्पा पड़ने के बाद सीधा सचिन के नाक पे लगता है और सचिन के नाक से खून का फव्वारा निकलने लगता है। स्टेडियम की तरफ से डॉक्टर अली ईरानी भाग करके आते हैं। सचिन के नाक पे रुई लगाई जाती है लेकिन खून बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। And the first thought that comes to my mind is मर गया छोरा। मैं क्या गया गुरु। And I run towards Tendulkar boss. There is blood gushing from his nose. The shirt is blood splattered. मेरे को लगा यार खत्म ही ना हो जाए। ऑडियंस से भी आवाजें आने लगी कि इतने छोटे से बच्चे को लेकर इंटरनेशनल मैच खेलने क्यों आ गए। क्या भारत के पास खिलाड़ी नहीं रह गए हैं जो बच्चे को लेकर मैच खेलने चले आए। देखो ना बेचारे के नाक पे कितने गहरे चोट लग गए हैं। छोटा सा बच्चा है लेकिन उसके चेहरे पे खून, ग्लव्स पे खून और उसके शॉर्ट पे भी खून है। पूरी दुनिया को उस बच्चे पर तरस आ रहा था सिवाय एक इंसान के, वो था बच्चा खुद। डॉक्टर अली ईरानी सचिन को उठा रहे थे कि चलो पवेलियन, पहले तुम्हारा इलाज करते हैं। सचिन उठे और सचिन ने डॉक्टर को धक्का देते हुए 2 शब्द कहा। सचिन के उन 2 शब्दों ने इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया का इतिहास पलट कर रख दिया था और वो 2 शब्द थे, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। मैं अवाक रह गया बॉस। मैं अभी भी कहानी सुनाता हूँ ना तो मेरे लोहे खड़े हो जाते हैं। और स्टैंडिंग अप, रुई नाक से लटक रही है ऐसे करके, खून बह रहा है और अली को धक्के मार रहा है, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। यू नो एक अंदर से एक ऐसी आवाज आई। मैं कहा यार सरदार, तूने 3 सेंचुरियां बना रखी हैं स्टोर पे और तू घरवाली की सोच रहा है और ये बच्चा 15 साल की उम्र में अपने देश के लिए लड़ने की सोच रहा है। वकार 19 अपने इसी ओवर के अगले गेंद से सचिन पर फिर से प्रहार करता है लेकिन इस बार बॉल सचिन के बल्ले से निकलकर सटाक से बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाती है और जैसे ही गेंद बाहर जाती है सचिन चहलकदमी करते हुए वकार 19 के पास आते हैं। वकार 19 को सचिन वैसे ही आंखें दिखाते हैं जैसे कुछ समय पहले वकार 19 ने सचिन को आंखें दिखाया था। मानो सचिन कह रहे हो, सचिन वॉकड अप टू हिम,
He just walks up to him and right looks into his eyes. He says, hey, उंगली कटुआ, उसका ना उंगली कटी हुई है, तुझा मक्खन रे, तुझा मक्खन. He says, तू मक्खन है, मक्खन. सचिन वकार के इसी ओवर में 2 और चौका लगाते हैं। ऐसा लग रहा था कि वकार की रफ्तार सचिन के आगे नतमस्तक हो गया हो। सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तानी की मंसूबों पर पानी फेर दिया था। जो मैच पाकिस्तानी कुछ देर पहले जीत रहे थे, वो मैच ड्रॉ पे छूट जाता है।